नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जॉब स्पेस यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि जो भी अवेलेबल जॉब्स हैं वो हम आप तक पहुँचाएँ, वो भी फ्री में। तो अगर आप एक जॉब सीकर हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफ़िकेशन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी न्यूज़, अपडेट्स या अलर्ट जॉब से रिलेटेड हम अपलोड करें, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो आज हम हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम एचटेट भी कहते हैं। बेसिकली इसकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन बाय एक्सेसिंग बोर्ड्स वेबसाइट www.htet2023.in। यहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर बताया है अकॉर्डिंग टू लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और आपका जो भी यहाँ पर आप जिस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो बताया है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट डेट्स अगर हम बात करें तो 30 अक्टूबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 10 नवंबर तक ये चलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है नोट एडमिट कार्ड्स विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट। तो बेसिकली एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड जो है वो पोस्ट के थ्रू नहीं आपको दिया जाएगा। मतलब ये है कि आप अप्लाई भी ऑनलाइन करेंगे, फ़ीस भी आपको ऑनलाइन ही डिपॉज़िट करनी है और एडमिट कार्ड भी आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा। नेक्स्ट अगर हम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बात करें तो लेवल 1 फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लासेस 1 टू 5 प्राइमरी टीचर, जो कि पीआरटी में आता है। इसके लिए सीनियर सेकेंडरी में एटलीस्ट 50% मार्क्स की ज़रूरत है और साथ ही साथ बीएड डिग्री की ज़रूरत है। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा, जिसको हम बीएड कहते हैं बेसिकली, उसकी यहाँ पर ज़रूरत है। तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा। आप अकॉर्डिंगली आकर के इसको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और वहीं पर मैं जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है, वो भी मैं आपको वहाँ पर शेयर कर दूँगा। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल आप जॉइन ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो से पहले जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स या नोटिफ़िकेशन है वो हम वहाँ पर आपको दे देते हैं। तो आप प्लीज़ आकर के इसको अकॉर्डिंगली पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं चाहता नहीं कि वीडियो लंबी हो। तो ये अकॉर्डिंगली आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। जिससे कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लासेस 6 टू 8 ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीजीटी। तो टीजीटी के लिए यहाँ पर बेसिकली सोशल स्टडीज़ के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशंस हैं, वो यहाँ पर दिया गया है। बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस एज इलेक्टिव और ऑनर्स सब्जेक्ट एंड एज सोशल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी, जेबीटी, डीएड और बीएड। तो जो भी है यहाँ पर आपको दिया गया है। साथ ही साथ आपके पास या तो डीएड या फिर बीएड, इन दोनों में कोई भी एक डिग्री जो है वो आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर टीजीटी साइंस के लिए दिया गया है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन साइंस एज इलेक्टिव और ऑनर सब्जेक्ट एंड एज अ साइंस टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी, जेबीटी, डीएड। या फिर ये हो या फिर आपके पास बीएड होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन योर बैचलर्स डिग्री, जिस सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है उस सब्जेक्ट में। इसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, वही 50% मार्क्स वाला आपको यहाँ पर चाहिए। साथ ही साथ या तो आपके पास बीटीसी, जेबीटी, डीएड होना चाहिए या फिर बैचलर के साथ यहाँ पर आपके पास बीएड डिग्री जो है वो होनी चाहिए। अगर हम नीचे आते हैं तो इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, इसके अलावा टीजीटी संस्कृत, टीजीटी पंजाबी, टीजीटी उर्दू, फिज़िकल एजुकेशन, होम साइंस, आर्ट, म्यूज़िक, इतने जो हैं वो बेसिकली यहाँ पर टीजीटी पोस्ट हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी। तो इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू और हिस्ट्री, इनके लिए यहाँ पर इकट्ठा दिया हुआ है कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं पीजीटी जो पॉलिटिकल साइंस है, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और साथ ही साथ यहाँ पर 2 ईयर बीएड भी चाहिए। सिमिलर चीज़ आपको यहाँ पर पीजीटी संस्कृत में, पीजीटी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स, इनमें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, तो इनमें सिमिलर है, बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एमए फिजिकल एजुकेशन, जो फिजिकल एजुकेशन के लिए है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, एमए इन फिजिकल एजुकेशन और एमपीएड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, डीपीएड और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये बेसिकली आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर इन लोगों ने कोई भी बीएड की बात नहीं की है। इन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि एमए फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए या फिर एमपीएड आपके पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स।
नेक्स्ट अगर हम टेस्ट का जो स्कीम या स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो ऑल क्वेश्चंस इन एचटेट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ईच कैरिंग 1 मार्क विथ 4 alternatives आउट ऑफ विच 1 आंसर विल बी करेक्ट. देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग. डिटेल्ड स्कीम एंड स्ट्रक्चर फॉर ऑल 3 levels इज एज गिवन हियर अंडर. तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मल्टीपल चॉइस टेस्ट जो है वो होगा, साथ ही साथ एक नंबर हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा और साथ ही साथ यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली. अगर आप लेवल 1 फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लास 1 to 5 प्राइमरी टीचर के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये मार्किंग स्कीम यहाँ पर होने वाली है और ये टेस्ट का स्कीम यहाँ पर होने वाला है. चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 MCQ 30 मार्क्स के लिए होगा. लैंग्वेजेस हिंदी 15 MCQ और 15 इंग्लिश के लिए होगा, 30 और 30 मार्क्स के लिए होने वाला है. जनरल स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 MCQs होंगे. रीजनिंग एबिलिटी 10 MCQ होगा. हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस 10 MCQ, तो टोटल 30 MCQ और वो 30 मार्क्स के लिए यहाँ पर होने वाला है. नेक्स्ट अगर हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो 30 MCQ 30 मार्क्स के लिए होगा और एनवायरमेंटल स्टडीज़ 30 MCQ 30 मार्क्स के लिए यहाँ पर होगा. तो टोटल अगर आप करेंगे तो 150 मार्क्स यहाँ पर होगा. इसके अलावा अगर हम यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करें तो यहाँ लिखा है फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज्ड. सभी के लिए शेड्यूल कास्ट को छोड़ के और PWBD को छोड़ के यहाँ पर 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए. फॉर शेड्यूल कास्ट एंड PWBD यहाँ पर 55% मार्क्स चाहिए. फॉर शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज ऑफ अदर स्टेट, यानी कि अदर स्टेट से अगर कोई शेड्यूल कास्ट है या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तो उनको यहाँ पर 60% मार्क्स चाहिए. देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया. अगर आप यहाँ पर TGT के लिए बात करें तो यहाँ पर भी सेम ही यहाँ पर पैटर्न आपको देखने को मिलता है. टोटल मार्क्स 150 यहाँ पर होने वाला है और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी यहाँ पर सेम ही है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली. पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में अगर हम बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स, लैंग्वेजेस 15 हिंदी, 15 इंग्लिश 30 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी और हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस ये जनरल एप्टीट्यूड में आ जाता है और ये टोटल 30 मार्क्स 30 MCQs यहाँ पर होने वाले हैं. एंड फाइनली सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्टेड, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है, मान के चलिए आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो केमिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर 60 MCQs होंगे जो कि 60 मार्क्स यहाँ पर कैरी करेंगे और टोटल 150 मार्क्स यहाँ पर होगा. और अगर हम पासिंग क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो सेम है, 60 PWBD और SC को छोड़ के जो भी हैं उनको 60 चाहिए. आउटसाइड हरियाणा स्टेट के बारे में अगर हम बात करें तो सभी के लिए 60 चाहिए और हरियाणा स्टेट के लिए SC और PWBD के लिए यहाँ पर 55 मिनिमम परसेंट मार्क्स होने वाला है. इसके अलावा अगर हम शेड्यूल के बारे में बात करें एग्जामिनेशन का तो यहाँ पर लिखा है 2/12/2023 3/12/2023, यानी कि 2 और 3 दिसंबर को यहाँ पर ये पेपर जो है होने वाला है लेवल 1 2 3 एज पर एडमिट कार्ड. और जो ड्यूरेशन होगा वो 150 मिनट्स का यहाँ पर होगा, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर जो है वो होने वाला है. सो अगर आप देखें 150 मार्क्स टोटल है और 150 मिनट्स, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पर क्वेश्चन यहाँ पर 1 मिनट में आपको कम से कम इतना तो देखना पड़ेगा कि पर क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर लें. इसके अलावा लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ऑल क्वेश्चंस एक्सेप्ट दोज कंसर्निंग लैंग्वेज सब्जेक्ट्स विल बी बाइलिंगुअल एंड दैट इज़ हिंदी एंड इंग्लिश. तो जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर होने वाला है. नेक्स्ट अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात करें, द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा reserves the right to create examination center anywhere in the state of Haryana as well as outside Haryana. However, efforts will be made by the board to allocate the examination center within home district. तो इन्होंने ये कहा है कि ये इनके पास पूरी अथॉरिटी है कि हरियाणा स्टेट में या आउटसाइड हरियाणा ये पेपर कंडक्ट करवा सकते हैं, लेकिन इनकी कोशिश यही रहेगी कि जो भी कैंडिडेट है उसको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही यहाँ पर पेपर देने का मौका मिले. नेक्स्ट अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो ज़्यादा कुछ मेजर चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है. एक छोटा सा चेंज है जो कि मैं आपको बता देता हूँ. अगर आप लैंग्वेज वाले सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ लिखा है रीडिंग अनसीन पैसेजेस 2 पैसेजेस 1 प्रोज एंड 1 ड्रामा एंड 1 पोएम विद क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रिहेंशन इन्फरेंस ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी. तो यहाँ पर बेसिकली 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपको दिए जाएंगे. एक जो है वो प्रोस से होगा या ड्रामा से हो सकता है और दूसरा जो है वो पोएम से यहाँ पर होने वाला है, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन इन्फरेंस ग्रामर और वर्बल एबिलिटी जो है वो चेक की जाएगी. यही सेम चीज़ जो है आप यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में भी देख सकते हैं. बाकी सब कुछ सेम है. बाकी यहाँ पर आकर के आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है वो आप यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं, चाहे वो पेडागोजी हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी कुछ भी हो, वो आप यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं. चलिए अब देख लेते हैं कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है.
तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी। तो यहाँ पर आपको आने के बाद सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ आप देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आई एग्री टू ऑल टर्म एंड कंडीशन, इस पर आपको चेक करना है और सबमिट एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फुल नेम देना है, इसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना है और उसी पासवर्ड को रीटाइप यहाँ पर आपको करना है। नेक्स्ट आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करना है और उसके बाद यहाँ से आपको यूनिक आईडी एंटर करना है। आप इसमें से आधार या पैन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मान के चलिए मैं यहाँ पर आधार सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको उसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन का जो नंबर है वो आपको देना है। तो अगर आप आधार सिलेक्ट कर रहे हैं तो नीचे आप अपना आधार नंबर देंगे, अगर आप ऊपर पैन सिलेक्ट कर रहे हैं तो नीचे अपना पैन नंबर जो है वो आप देंगे। इसके बाद चेक फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको चेक करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, जो मेन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो यही था वीडियो एचटेट 2023 के बारे में। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।